जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। ठीक है बेटा, गुड। जी वालेकुम सलाम जुनेद जी। बेटा होप सो के बाकी सब लोगों को भी आवाज आ रही होगी। तो लास्ट टाइम बेटा हम लोग कम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था जी कि बेसिकली कॉस्ट चेक की जाती है एल्गोरिथम की। दैट कॉस्ट might be in the form of time, that cost might be in the form of space। मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ये दो मेजर हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्सिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं अबाउट एनी एल्गोरिथम। तो उसके मल्टीपल वेज हैं टू एनालाइज द कम्प्लेक्सिटी, टू एनालाइज द एल्गोरिथम। हमें एल्गोरिथम को एक प्रॉपर मेथड के थ्रू एनालाइज करना पड़ता है कि ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा और ये हमारे पास जो है जी कितनी स्पेस मेमोरी के अंदर जो है उसको कंज्यूम करेगा। सो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग उसी चीज को बेटर कहते हैं जो टाइम कम लेता है, उसी चीज को, उसी एल्गोरिथम को, उसी एप्लीकेशन को बेटर कहते हैं जो कि स्टोरेज को कम कंज्यूम करता है। सो लास्ट पे हमारे पास, जब हम लोग लास्ट पे एंड कर रहे थे, तो मैंने आपको छोटा सा यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग एक एक्शन के लिए एक रनिंग टाइम डिसाइड करते हैं, कोई एक रनिंग टाइम कि जी एक एक्शन जो है अगर वो परफॉर्म होना है तो उसका रनिंग टाइम एक रनिंग टाइम है, तो देन हमारे पास जो है कि सम इक्वल्स टू 0 एक रनिंग टाइम, आई इक्वल्स टू 1 एक रनिंग टाइम, आई लेस देन इक्वल्स टू n, n प्लस 1 रनिंग टाइम। क्योंकि लूप जो है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आई लेस देन इक्वल्स टू n जो है ये इसने लिखा हुआ है n प्लस 1 रनिंग टाइम, इसकी क्या रीजन है? जी इसकी क्या रीजन है? सर लूप चलता रहेगा। ये लूप चलता रहता है ना बेटा। लूप n टाइम चलता है या n प्लस 1 टाइम चलता है? जी सर। इसका रनिंग टाइम n प्लस 1 उसने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बेशक लूप की आप लोगों ने आई लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो कंडीशन तो 6 पे जाके फॉल्स होती है ना, जब n की उसमें वैल्यू 1 ऐड होता रहेगा। 1 ऐड होता है ना। ये 1 उसकी वजह से नहीं लिखा हुआ बेटा, ये 1 लिखा हुआ है बेसिकली कि अगर आपके पास n की वैल्यू 5 है तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए भी चलेगा। तो लूप के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, लेकिन इसमें 6 टाइम भी चलना है। क्यों? लूप बेशक अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन इस स्टेटमेंट ने तो 6 टाइम एग्जीक्यूट होना है ना, क्योंकि फॉल्स होगा तो फिर ही वो लूप से बाहर जाएगा ना। तो कंडीशन तो 6 दफा चेक हो रही है, बेशक n 5 टाइम ही क्यों ना हो। इसकी वजह से लिखा हुआ है इसने कि ये n प्लस 1 रनिंग टाइम है इसका। अदरवाइज देखा जाए तो n टाइम तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब n प्लस 1 टाइम बनेगा तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आपका जो कंपाइलर है, जो आपका जो कंट्रोलर है, वो आपके लूप से बाहर चला जाएगा। फॉलो कर रहे हैं बात को? तो दिस इज अ वे कि हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि इस प्रोग्राम को या इस एल्गोरिथम को कितना टाइम
लगेगा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एल्गोरिदम्स हैं, शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि उनके जो कम्प्लेक्सिटीज हैं वो कैसी हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको गूगल करेंगे तो आपको टेबल की फॉर्म में ये पूरी डिटेल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख के याद कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा मैकेनिज्म होता है, जिसके जैसे हमने कहा था जी कि हमारे सीएस में एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो है एक पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिथम। तो फिलहाल डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के अंदर हमारा काम नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे जो कि हम लोगों ने पढ़ना है। जो नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सब एल्गोरिथम्स। सब एल्गोरिथम से आपको क्या समझ आ रही है? सब एल्गोरिथम का वर्ड सिर्फ अभी हमें नीचे से पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपने इसको जो पैराग्राफ जो पॉइंट लिखे हुए हैं आपने इसको ईमानदारी के साथ पढ़ना नहीं है। आप जस्ट मुझे बता दें कि सब एल्गोरिथम से क्या मुराद आ रही है, आपको समझ आ रही है? ईमानदारी जो है ना वो आपने शो करवानी है, पढ़ना नहीं है। मुझे पता तो नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने इस वक्त देखा है कि जुनेद पढ़ रहा है और इसने खंसा ने भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा इसको। जी सर आगे जो हम एल्गोरिदम में स्टेप्स लिखते हैं तो उस स्टेप्स के भी आगे से स्टेप्स शायद हों। एल्गोरिथम से आगे जो स्टेप्स होते हैं उनको सब एल्गोरिथम थोड़ी बोला जाता है उम्मन। ये तो जी सर पता नहीं क्या है ये। पता नहीं क्या है। सब से क्या मुराद होती है? सब प्रोग्राम के बारे में आपका क्या ख्याल है, या सब मॉड्यूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बता देता हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। जस्ट लाइक हम लोग फंक्शन पढ़े थे हम लोगों ने, तो फंक्शंस में हम लोग फंक्शन बनाते थे कि नहीं बनाते थे? एक फंक्शन डिफाइन करते थे, जैसे ऐड का फंक्शन बना लिया, ठीक है जी, हमने कोई और फंक्शन बना लिया और फिर उन फंक्शन को हम लोग अपने प्रोग्राम में कॉल करते थे। याद है कि नहीं याद? यस सर। तो बेटा ये सब एल्गोरिथम्स वही एल्गोरिथम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली हमारे पास एक सेपरेट प्रोग्राम के तौर पर लिखे जाते हैं। जी जुनेद आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ देखें, अब जरा इसको पढ़ने की कोशिश करें। वो कह रहा है सब एल्गोरिथम इज अ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंटली डिफाइंड एल्गोरिथम मॉड्यूल विच इज यूज्ड मींस इसको इन्वोक किया जाता है। इन्वोक का मतलब भी कॉल करना होता है, कॉल करने का मतलब भी कॉल करना होता है बाय सम मेन एल्गोरिथम और बाय सम अदर सब एल्गोरिथम। तो इस पॉइंट को पढ़ के समझ आइए कुछ जो मैंने अभी बताया आपको। हम अपने फंक्शन बनाते थे सेपरेट से और उस फंक्शन को हम लोग अपने मेन में या जहां हमें उसकी जरूरत होती थी हम उसको कॉल करते थे। तो ये वही है कि हमारे पास हमने एक मेजर एल्गोरिथम लिखा है, मेन एल्गोरिथम लिखा है। उस मेन एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास छोटे छोटे डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको कॉल किया जाना है, डिफरेंट सब एल्गोरिथम्स को कॉल किया जाना है। तो हम लोग उस मेन फंक्शंस के बाहर एक नाम ऐड के नाम का एक नाम रख देते हैं, ऐड फंक्शन का नाम रख देते हैं, सब एल्गोरिथम का नाम रख देते हैं ऐड, और उसके अंदर एल्गोरिथम लिखते हैं, तो वो सब एल्गोरिथम बन जाएगा। एक दूसरा हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं फैक्टोरियल का, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो एक दूसरा सब एल्गोरिथम बन जाएगा। इसी तरह मतलब कि एक मेन प्रोग्राम होता है और उस मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो छोटे छोटे हम लोग कोड लिख लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं या मॉड्यूल बना लेते हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेजर फंक्शन है, एक मेजर सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का एक मेन फंक्शन है, ठीक है जी। तो उस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। तो इसी तरह हमारा एक मेन प्रोग्राम होता है, उस मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे छोटे छोटे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। हर बार मॉड्यूल ने अपना काम करना होता है। तो इसी तरह बेटा एक मेन एल्गोरिथम है, उस मेन एल्गोरिथम के अंदर हम लोग किसी एक छोटे एल्गोरिथम को नाम लेके कॉल करते हैं। जैसे आप लोग क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को कॉल करते थे, वैसे तो वो एल्गोरिथम क्लियर स्क्रीन के अगेंस्ट एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है ना, लेकिन वो एज ए प्रोग्राम थोड़ी यूज करना है हमने कि क्लियर स्क्रीन करना है, सिर्फ क्लियर स्क्रीन करना है जी। नहीं, क्लियर स्क्रीन करना क्यों है? ताकि आप लोग नेक्स्ट आउटपुट देखना चाहते हैं। सो क्या करना पड़ता है आपको कि हमें एक सेपरेट से मॉड्यूल बनाना पड़ता है, उस मॉड्यूल को एक नाम दे देते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं
वो उसकी उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो जो उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली होती हैं तो हमें फिर उसको हम उसको एक सब मॉड्यूल या सब एल्गोरिथम का नाम दे देते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि हम लोग जब फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने आर्गुमेंट्स भी पास किए थे। किसी में हम लोग 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे, किसी में हम लोग 3 आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे, जिनको हम लोग कहीं ना कहीं पैरामीटर्स भी कहते हैं ना पैरामीटर्स। तो ये उसने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, सब एल्गोरिथम रिसीव्स वैल्यूज कॉल्ड आर्गुमेंट्स फ्रॉम एन ओरिजिनेटिंग एल्गोरिथम। ओरिजिनेटिंग एल्गोरिथम से मुराद बेटा हम लोग मेन फंक्शन के अंदर ऐड का फंक्शन कॉल करते थे और उसको हम लोग 2 आर्गुमेंट्स पास करते थे। हमने टेबल का एक फंक्शन बनाया था, उस टेबल के फंक्शन को हमने एक नंबर पास किया था, तो उस टेबल के फंक्शन ने हमें उस नंबर का पूरा टेबल जनरेट करके दिया था। तो सब एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो हमारे पास हो सकता है कि वो उन वैल्यूज पर डिपेंड कर रही हों जो वैल्यूज हमें मेन फंक्शन ने, या जो ओरिजिनेटिंग फंक्शन है जिसके ओरिजिनेटिंग फंक्शन जो उसको कॉल कर रहा है। ओरिजिनेटिंग फंक्शन कौन सा होगा? जो उसको कॉल कर रहा है। तो जो कॉल कर रहा है वो बेसिकली आप लोगों के पास जो है पास करेगा वैल्यूज। तो वो जो आपका सब एल्गोरिथम होगा वो उन वैल्यूज के अगेंस्ट अपनी वर्किंग करता है। कौन सी वर्किंग करता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन से मुराद क्या है कि अगर आप लोगों ने एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसका काम एडिशन करना है सब एल्गोरिथम का, तो वो एडिशन करेगा। एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसका काम जो है जी वो फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो वो फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा। एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसने टेबल जनरेट करके देना है, एक एल्गोरिथम लिखा है जो कि कॉल्स फाइंड आउट करके देगा। अब आप लोग देखें कि अब आपकी जो मेडिकल की डिवाइसेस हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, बायो के अंदर आप लोग जानते होंगे, तो एक डिवाइस जो है उसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। आपने उसमें उसके अंदर आप लोगों ने मतलब एक कोई टेस्ट करना है तो वो टेस्ट करके दे देती है वो डिवाइस। तो दूसरी डिवाइसेज जो है वो आप लोगों के बाकी टेस्ट जो है वो भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। होता है इस तरह का नहीं होता। मेडिकल के अंदर बहुत सारी डिवाइसेज हैं, उनकी मल्टीपल फंक्शनलिटीज होती हैं। तो मेजर फंक्शन उसका क्या है? उस मेजर फंक्शन के साथ साथ उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं। तो तो फिर हमारे पास जो है आप लोग देखते हैं कि उसको आप लोग देखते हैं कि उसके अंदर फिर हम लोगों ने देखा था वैल्यू रिटर्न करना। याद है ना सबको कि फंक्शन में आर्गुमेंट्स तो पास कर रहे थे, वैल्यू रिटर्न भी कर रहे थे फंक्शन से। जिसमें हमने देखा था कि जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी रिटर्न टाइप ऐसी ही रखी जाती है। अगर वो int टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसकी उसकी डाटा टाइप या उसकी रिटर्न टाइप int लिखी जाती है। अगर वो फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसकी डाटा टाइप या उसकी रिटर्न टाइप जो वो फ्लोट लिखी जाती है। याद है ना सबको? तो होप्स हो कि सब एल्गोरिथम आपको जी सर। चले। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि सब एल्गोरिथम इज डिफाइंड इंडिपेंडेंटली सो दैट इट मे बी कॉल्ड बाय मेनी डिफरेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है। तो हमने तो ये कभी भी नहीं कहा था कि ऐड का फंक्शन बनाया है या ऐड का हम लोगों ने प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम लिखा है सेपरेट से कोड, तो वो सिर्फ मेन में ही कॉल होगा। हम लोग ये बात पढ़ते आए थे, हम लोग ये बात लर्न करते आए थे, और हम लोगों ने ये चेक करके भी देखा था, कोड करके भी देखा था कि जब एक फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया है तो आप जहां उसको कॉल करेंगे वहां पर वो आके अपना काम करेगा। जैसे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, आप मल्टीपल प्रोग्राम बनाते हैं, हर प्रोग्राम में आप उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करके उसको कॉल करते हैं, वो अपना काम करता है। ठीक है। मतलब कि डिफरेंट एल्गोरिथम में उसको कॉल किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर के येलो कलर के साथ कि इट मे बी कॉल्ड बाय मैनी डिफरेंट एल्गोरिथम्स। एक प्रोग्राम के अंदर भी और मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर भी। ठीक है। और हम लोगों ने बार बार भी इसको किसी एक फंक्शन को कॉल करके देखा और उन्होंने लिखा हुआ है और कॉल्ड एट डिफरेंट टाइम्स सेम एल्गोरिथम। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि उन्होंने नेक्स्ट लिखी हुई है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ सब एल्गोरिथम इज लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन अ मेन प्रोग्राम एंड अ सब प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चले बात ही खत्म हो गई है। ये जितनी बातें हम लोग करते आए हैं पिछले 10 मिनट 12 13 मिनट से, तो ये बात उन्होंने लिख नहीं दी यहाँ पर।
कि एल्गोरिदम और सब एल्गोरिदम का रिलेशन वैसा ही है जैसा कि आप लोगों के पास ये आपके मेन प्रोग्राम का और सब प्रोग्राम का होता है। तो यही बात तो मैं आपको पिछले 10-12 मिनट से समझाता आ रहा हूँ कि हमारे पास ये वैसी ही चीजें हैं बेटा जैसी प्रोग्रामिंग के अंदर है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पाइथन के अंदर करने की कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को कि हमारे पास ये होता है जी कि प्रिंट कैसे ले रहे थे। तो तब वहां पर मुझे अब याद नहीं है, मुझे किसी बच्चे ने बताया था कि आप एल्गोरिथम की समझ आ गई है। ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक एल्गोरिथम है। सुडो कोड है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया एल्गोरिथम। सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो सी आउट करके लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे तो प्रिंट करके लिखेंगे, जावा में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो वहां पर भी प्रिंट करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वहां पर हमें मेन फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ता था, पाइथन में हमें बिल्कुल भी फंक्शन मेन फंक्शन नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली एल्गोरिथम वही है, ये सिर्फ हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख ले ताकि एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। इफ एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है देन यू कैन राइट योर ओन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू, या आप कह लें जी के बाय फॉलोइंग एनी लैंग्वेज। वो लैंग्वेज आपकी सी प्लस प्लस भी हो सकती है, दैट लैंग्वेज माइट बी पाइथन, मींस के किस लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हैं, जिसको आप लोग फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम लिखना चाहते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोगों ने प्रैक्टिस करके भी देखी है कि if you have an algorithm in front of you then you can convert that algorithm into your programming language। वो एग्जांपल जो आप लोगों ने की लास्ट टाइम इक्वेशन वाली, उसके बाद हमने वो लोकेशन फाइंड आउट करने वाली एग्जांपल को भी डिस्कस किया। हमने वो क्या कहते हैं दूसरी एक और कोड था, हमें उसको करने की भी कोशिश की, हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो मतलब कि एल्गोरिथम को समझना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, कि मुश्किल है। और यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है जी इसने the main difference between the format of a sub algorithm and that of an algorithm is that the sub algorithm will usually have a heading of the form। डेफिनेटली आपने एक सब एल्गोरिथम को कॉल करना है, उसके नाम से कॉल करेंगे ना। अगर आप उसकी डेफिनेशन नहीं है, उसका नाम नहीं है, तो आप कैसे कॉल कर सकते हैं। either you defined multiple different functions in C++ or not। the answer is that yes, we have defined many different functions in C++। के हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें हमने ऐड का फंक्शन भी बना लिया, हमने फैक्टोरियल का फंक्शन भी बना लिया, टेबल का फंक्शन भी बना लिया, हमने बहुत सारे फंक्शन बना लिए, डिफाइन कर लिए। और याद है आप लोगों को कि हम लोग ये वर्ड यूज करते थे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। तो जब हम लोग इनको कहते थे तो फंक्शन डिक्लेरेशन करते थे, सेपरेट से फंक्शन डेफिनेशन होती थी। जब फंक्शन डेफिनेशन हो जाती थी और व्हेन वी नीड टू यूज दैट फंक्शन, हम उस फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल करते थे जहां भी हमें उसकी जरूरत होती थी कि हमने इसको यूज करना है, जस्ट लाइक क्लियर स्क्रीन है। ठीक है जी, तो मतलब ये वही कुछ है। लेकिन है क्या ये है ये कि आप लोग सिंपल इसको कहते हैं जी कि एल्गोरिथम्स की फॉर्म में आप लोगों ने काम करना है। यू विल कन्वर्ट दोज एल्गोरिथम इनटू एनी लैंग्वेज जो आपको आती है, जो आपको करना चाहते हैं। शिराज ने मुझे लास्ट टाइम कहा था, शिराज बेटा मैं आपको इसकी बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कि जेट ब्रेन्स पाईचार्म का जो सॉफ्टवेयर है, यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम दैट, और देन आप वहां से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सर सकते डाउनलोड कर लिया था मैंने। चले, वेरी गुड, इंस्टॉल कर लिया आपने पाईचार्म जेट ब्रेन्स जो है। देयर आर यस सर, वो पाइथन का सेटअप भी इंस्टॉल कर लिया। डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल। चले, वेरी गुड, पाइथन 3.8 इंस्टॉल कर लें, मेरे ख्याल से वो लेटेस्ट है। और सर वो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था 3.7 वाला। चले, अच्छी बात है, बुक में आपको सेंड कर दूंगा फिर, ठीक है जी। तो जी सर, थैंक यू। सब एल्गोरिथम्स विल यूजुअली हैव अ हेडिंग ऑफ द फॉर्म नेम। नेम क्या है? नेम
नेम ऑफ द सब एल्गोरिथम, जैसे हम लोग नेम रखते थे अपने फंक्शन का, तो दीज आर दी पैरामीटर्स जो हम लोग वैल्यूज पास करते थे फंक्शन को, तो फंक्शन उन वैल्यूज के अगेंस्ट काम करता था। देन हियर नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द सब एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड व्हेन द सब एल्गोरिथम इज कॉल्ड। तो ये वही बातें हैं जो हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते भी आए हैं या हम लोग पिछले 15 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, जो इन्होंने लिखी हुई हैं। तो अगर आप कहते हैं कि इनको वन बाई वन पढ़ना है तो वन बाई वन पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी बातें। चलें, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दिस वन सब एल्गोरिथम विल हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट रादर देन एन एग्जिट। ठीक है जी। तो आपके फंक्शन ने जब काम करना होता है तो अपना काम कंप्लीट करके वापस वो अपने मेन फंक्शन में जाता है, और मेन फंक्शन के अंदर जाकर जो उसकी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करना होता है उसने। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि सब एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास रादर देन के एग्जिट की टर्म यूज की जाए, एग्जिट का वर्ड यूज किया जाए, वहां पर एग्जिट का वर्ड यूज नहीं किया जाता है, रिटर्न का वर्ड यूज किया जाता है, रिटर्न बैक टू योर मेन एल्गोरिथम, रिटर्न बैक टू योर मेन प्रोग्राम। ठीक है, जैसे एग्जिट आप लोग मेन एल्गोरिथम को एग्जिट करते हैं, अगर तो आपको याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद तो आप लोग एल्गोरिथमिक नोटेशन जो है उनको देखना है आप लोगों ने, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, वहां पर लास्ट पे एग्जिट का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है जी, जरा एक मिनट होल्ड करें बेटा। तो जी कोई क्वेश्चन बेटा है यहाँ तक तो पूछ लें जी। कोमल बेबी, अब्दुल वदूद, सानिया, जुनैद, खंसा रहमान, किरण शहजादी, मोहम्मद जुहैब, हुसैन, हुसनैन, ईमान तारिक, तुबा शबीर, हंजला शाह। शाह जी कोई फूंक मारे बच्चों को, ये मेरे ख्याल से ये ठीक से पढ़ नहीं रहे। अब मेरे सामने तो आप बैठे नहीं हैं, मुझे नहीं आइडिया होता कि आप इतनी दूर से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो डेफिनेटली हमारा इंटरेक्शन अच्छा और ज्यादा अच्छा हो जाता। जी मैंने कौन सी फूक मारी? शाह जी नहीं है आप तो, अक्सर नॉर्मली यही तो समझा जाता है कि जो शाह जी हैं कोई फूंक शूक मार देते हैं तो फिर काम चल पड़ता है, कोई खराबी हुई हो तो। चलें, ठीक है जी। अच्छा, मैंने जितने बच्चों का नाम लिया ना, किसी बच्चे का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे ख्याल से सो रहे हैं या ज्वाइन करके जुमा पढ़ने चले गए हैं। नो सर, जाग गए। तो जाग रहे हैं, वेरी गुड, बड़ी बात है आपकी। मेमन कह रही है बिल्कुल कि ये जो है ना ज्वाइन करके सो गए हैं। मारूफ नाज जो है
ये भी सो गई है, अंसा रहमान जाग रही है। चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हसनैन जो है वो लगता है सो गया है। और चले जी नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है जी कि एक मीन के नाम का एल्गोरिथम है जिसका नाम उन्होंने रखा मीन, MEAN। तो स्टैट में आपने पढ़ा होगा, दैट मीन्स के एवरेज फाइंड आउट करनी है तीन नंबर्स की या तीन वेरिएबल्स की, दैट इज A, B एंड C। तो एक फंक्शन या फंक्शन जिसको हम फंक्शन कहते हैं, उन्होंने यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है। बेसिकली दिस इज अ सब एल्गोरिथम, दिस इज अ सब एल्गोरिथम। सब एल्गोरिथम का नाम क्या है जी? मीन। और इसको तीन आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं A, B और C के नाम से। और उसका जो एल्गोरिथम लिखा गया है, जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखी गई है, दैट इज सेट एवरेज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। उसको हमने छोटी वाली ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है और डिवाइड बाई 3 किया। अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो क्या एरर आएगा? प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा? अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करके प्रोग्राम रन करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स लगाई हुई है, छोटी वाली ब्रैकेट हम लोगों ने पैरेंथेसिस लगाई है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कोई एरर आएगा? प्रोग्राम रन करेगा नहीं करेगा? आउटपुट आएगी, कैसी आउटपुट आएगी, या आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप बताएंगे मुझे। सर जब ब्रैकेट्स लगाते हैं ना तो पहले एडिशन होगी फिर बाद में वो डिवीजन होगी। तो क्यों हमने ब्रैकेट लगाई है? हमने पहले एडिशन क्यों करनी है? हम अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। तो एडिशन तो पहले A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया हमने। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे देन क्या होगा? मेरा ये क्वेश्चन है। जी मोहम्मद उस्मान 24038, अगर ब्रैकेट नहीं बेटा लगाएंगे तो देन क्या होगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा? खिजर अजीज बता दे मुझे, हमजा बता दे, मैमिश बेटा बता दे जी, जुहैब बता दे, हुसनैन बता दे, ईमान तारिक बता दे जी, तुबा शबीर बेटा बता दे। अब नाराज है मुझसे सब लोग? अगर मुझसे नाराज है तो बता दे मुझे, मैं आप लोगों के साथ सुलह कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ आपको मनाने की। कोई भी नहीं बोला ना। ये कुछ तो बताएं कि नहीं आइडिया। मुझे आइडिया तो हो गया, आप लोग अवेलेबल हैं। आप तो ऐसे जी सर इधर ही है। इन बच्चों का मैंने नाम लिए, वो क्यों नहीं बोल रहे? वो बेटा कुछ बोल रहे हैं, कुछ मैसेज में बताने का आइडिया कोई नहीं है क्या? समझ नहीं आ रही, ताकि मुझे आइडिया हो आप क्या कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे लिए ज्यादा आसान है, मैं एक तरफ से शुरू होऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, आपको समझ आए ना आए मैं भाग जाऊँ, पढ़ाने के बाद भाग जाया करूंगा। अच्छा खामोशी को इनकार ही समझा जाए? फिर खामोशी को यही समझा जाए कि इनकार ही है? ठीक है, समटाइम खामोशी का मतलब हाँ भी हो जाता है बेटा। ये बातें तो बेसिक हैं, ये बातें तो बेसिक हैं कि ब्रैकेट हम लोगों नहीं लगाएंगे तो क्या मसला बनेगा। देखें ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी, वैसे भी मैथमेटिकली हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो डिवीजन का ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस एडिशन से हाई होती है। तो जब हम लोग पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो सबसे पहले वो C को डिवाइड कर देगा 3 के साथ, फिर C का जो फिर वहां पर जो रिजल्ट आएगा उसको वो ऐड करेगा B और C A के साथ। ठीक है, तो पैरेंथेसिस लगाने का मकसद ये है कि पहले पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस जो है वो डिवीजन से भी हाई है, पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस जो है वो डिवीजन से भी हाई है। सो रूल भी है, ये बिल्कुल सही है। तो पैरेंथेसिस लगाने का मकसद ही बेसिकली ये था कि पहले A B और C ऐड होंगे और जो रिजल्ट आएगा फाइनल देन वो रिजल्ट 3 से डिवाइड किया जाएगा। अब इस बात को आपने भूलना नहीं है फॉर द होल लाइफ, ये बातें भूलने वाली नहीं है। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं तो आपको तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आगे जाके प्रोग्रामिंग में भी प्रॉब्लम्स आएंगे और अपनी जनरल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है जी, तो ये बातें जो है ना वो भूलनी नहीं है आपने। सो ड्यू टू द प्रेसिडेंस, हाई प्रेसिडेंस, हमारे पास पैरेंथेसिस पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगी। पैरेंथेसिस के अंदर क्या है जी? पैरेंथेसिस के अंदर A B और C ऐड हो रहे हैं
और जो एडिशन करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, MEAN मीन, name of the sub algorithm, A, B, C are the parameters passed to this sub algorithm। उस एल्गोरिथम के अंदर क्या है, मीन के एल्गोरिथम क्या करेगा, मीन का एल्गोरिथम इनकी एवरेज फाइंड आउट करेगा और रिटर्न करेगा। एवरेज किसको रिटर्न करेगा, अपने मेन एल्गोरिथम को, जहां पर इस मीन के एल्गोरिथम को कॉल किया जाएगा। ठीक है जी, जहां पे इस मीन के एल्गोरिथम को, मेन एल्गोरिथम को कॉल किया जाएगा, वहां पर ये अपनी आउटपुट को रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट इज द वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल के बारे में हम लोग जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, और डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। आप लोग बड़े अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि ईच वेरिएबल इन एनी ऑफ आवर एल्गोरिथम्स आर प्रोग्राम्स हैज अ डाटा टाइप व्हिच determines the code that is used for storing its value for such data type follows। for such data type follow। तो वेरिएबल क्या होता है जी, वेरिएबल के बारे में हम लोग जानते हैं एनीथिंग जो जिसकी वैल्यू जो है माइट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल तब्दील होने के काबिल जो चीज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स, उस वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप होगी कि दैट वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा और उस वेरिएबल के ऊपर किस तरह के ऑपरेशंस किए जाएंगे, वो उसकी डाटा टाइप बताती है। अगर इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो उसके ऊपर इंटीजर टाइप ऑपरेशंस होंगे, अगर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है तो उसके ऊपर कैरेक्टर टाइप ऑपरेशंस होंगे, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है तो स्ट्रिंग टाइप, बूलियन टाइप वेरिएबल है तो बूलियन टाइप है, फ्लोट टाइप वेरिएबल है तो फ्लोट टाइप ऑपरेशंस होंगे एंड सो ऑन। तो वेरिएबल और डाटा टाइप्स का आपस में क्या लिंक्ड है, ये आपस में कैसे इंटररिलेटेड हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा, और आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर किया करें। खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से लर्निंग हो जाएगी। कैरेक्टर टाइप के साथ हमने डील किया था, हमने आस्की वैल्यूज के साथ भी डील किया था लास्ट सेमेस्टर में। तो हमने आस्की वैल्यूज के साथ भी प्रोग्राम्स किए, हमने सिंपल कैरेक्टर टाइप वैल्यू के साथ, वेरिएबल के साथ भी प्रोग्राम किए। तो आपको पूरी इसकी जो है इंफॉर्मेशन है कि ये क्या होते हैं और कैसे इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये यहाँ उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी राइट अ प्रोसीजर जो कि फाइंड करेगा, क्या फाइंड करेगा, लोकेशन फाइंड करेगा। किसकी लोकेशन फाइंड करेगा, LOC1 ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड द लोकेशन LOC2 ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। मतलब कि आपके पास अगर 10 वैल्यूज हैं तो उन 10 वैल्यूज में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू की लोकेशन भी मुझे डिस्प्ले हो जाए और जो सेकंड लार्जेस्ट है उसकी वैल्यू भी मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो लार्जेस्ट वैल्यू है उसके बारे में तो हम लोग, आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके आ चुके हैं, और जहां पर मैक्सिमम नंबर पड़ा उसकी लोकेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड लार्जेस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देयर आर मल्टीपल वेज। आप पर डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं कि आप सेकंड लार्जेस्ट को साथ साथ फाइंड आउट करेंगे या आप पहले फर्स्ट लार्जेस्ट फाइंड आउट कर लें और देन आप लोग दोबारा से अपने डाटा स्ट्रक्चर मींस कि अपने एरे को या अपने वैल्यूज को दोबारा से कंपेयर करेंगे विद द लार्जेस्ट नंबर, के लार्जेस्ट नंबर से छोटा कौन सा है। ठीक है, एंड सो ऑन। मींस कि आप कैसे सोच रहे हैं टू फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर। लेकिन उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास द एलिमेंट्स आर एग्जामिन्ड वन बाय वन। डेफिनेटली हम जानते हैं हमें वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को एग्जामिन करना पड़ता है। ईच न्यू एलिमेंट इज टेस्टेड एज फॉलोज, सेकंड लेस देन इक्वल टू फर्स्ट लेस देन इक्वल टू डाटा ऑफ के, डाटा हमारा एरे का नाम, के इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, के इंडेक्स नंबर है। तो अगर जो हमारा सेकंड है वो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट है तो हमारा जो है ना वो फर्स्ट क्या बन जाएगा, वो बड़ा नंबर बन जाएगा, वो सेकंड बन जाएगा। द फर्स्ट बिकम्स द न्यू सेकंड एंड डाटा बिकम्स द न्यू फर्स्ट एलिमेंट, जो ऊपर उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है। इसी तरह ऑन द अदर हैंड इफ आप इस तरह एप्लीकेशन इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह कर ले, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचेंगे। आपने फाइंड आउट करने हैं दो नंबर्स, फर्स्ट वन और सेकंड वन। यहाँ पर उन्होंने एल्गोरिथम लिखा हुआ है जी, एल्गोरिथम लिखा हुआ है। एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। आपको अभी 5-10 मिनट के अंदर ही मैं ये सेंड कर दूंगा स्लाइड्स भी सारी। अगर मैंने नहीं सेंड की तो आपने मुझे याद करवा देना, मैं भी आपको सेंड कर दूंगा।
तो ये एल्गोरिथम क्या है जी, एक वेरिएबल जिसका नाम फर्स्ट है, उसमें हमने पहला एलिमेंट रख दिया डाटा ऑफ 1, एक दूसरा वेरिएबल जिसका नाम सेकंड है, उसमें हमने दूसरे एलिमेंट को स्टोर कर दिया, दैट इज डाटा ऑफ 2। लोकेशन 1 में पहली लोकेशन दे दी, लोकेशन 2 में दूसरी लोकेशन दे दी। अजम्पशन की है ना हमने, क्योंकि किसी साइड से तो स्टार्ट करना है कि नहीं करना। जैसे हम मैक्सिमम फाइंड आउट करते थे तो पहले एलिमेंट को मैक्सिमम अज्यूम कर लेते थे। तो वेरी गुड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इनिशियली हमारे पास जो है वो कंडीशन चेक कर रहा है करेक्ट है या नहीं करेक्ट। इफ फर्स्ट लेस देन सेकंड देन डेफिनेटली फिर चेंज करेंगे ना कि नहीं करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग। अगर इफ फर्स्ट लेस देन सेकंड, ये तो हमने अज्यूम किया था ना ऊपर, अभी हमें तो नहीं पता था कि फर्स्ट नंबर डाटा 1 के अंदर जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर पड़ा हुआ है और सेकंड के अंदर उससे छोटा नहीं, ऐसा नहीं था। हमने सिर्फ अजम्पशन की थी कि पहला एलिमेंट फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट दूसरा एलिमेंट जो है वो सेकंड है। तो देन हमने यहाँ पर इंटरचेंज करनी है, उनकी स्वैपिंग करनी है। अगर फर्स्ट जो है ना वो सेकंड, पहला एलिमेंट जो है वो सेकंड से छोटा है तो फिर इसका मतलब है सेकंड वाला बड़ा होगा, तो फिर वहां पर हम लोग उनकी चेंजेस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को आपस में स्वैप करेंगे और देन लोकेशन भी चेंज करेंगे। और लोकेशन के अंदर लोकेशन पहले एलिमेंट की लोकेशन 2 बन जाएगी और दूसरे एलिमेंट की लोकेशन 1 बन जाएगी। फिर हमारे पास इफ स्ट्रक्चर जो है ना वो एंड हो जाएगा। देन फिर हम लोग लूप चलाएंगे, रिपीट फॉर k इक्वल्स टू 3 to n। डेफिनेटली अब हमें k जो है वो k 1 की वैल्यू हमारे पास एक वेरिएबल में आ गई है, k जब 2 था तो डाटा ऑफ 2 की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में आ गई है। अब हमें k इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट करना है। अब k इक्वल्स 3 में जब स्टार्ट करेंगे वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कि अगर फर्स्ट जो है वो लेस देन डाटा ऑफ k है तो देन ये काम करना है और लोकेशन भी फॉलो करनी है। इसी तरह अगर सेकंड लेस देन डाटा ऑफ k है तो देन ये काम करना है, फिर हमें उसको एंड करना है, स्ट्रक्चर को लूप को एंड करना है और रिटर्न कर देना है हमें वापस अपने मेन एल्गोरिथम में जो आपका मेन एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। तो योर नेक्स्ट असाइनमेंट दैट इज फॉलोइंग दिस एल्गोरिथम यू हैव टू राइट योर C++ प्रोग्राम। ठीक है जी। आप लोगों को थोड़ा सा सख्ती के साथ ये है कि अब मैं आपसे जो आप लोग मुझे सेंड करेंगे मैं एक प्रॉपर फाइल के अंदर नोट करूंगा कि कौन कौन सेंड कर रहा है, कौन कौन सेंड नहीं कर रहा, कि ताकि आप लोगों का सेशन नंबर जो उनको मैनेज किया जा सके। अदरवाइज आप लोग बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, काम करते नहीं हैं और कोरोना का जो है ना वो एज लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, कोरोना का एज लिए जा रहे हैं। इसलिए बेटा मैं स्लाइड सेंड कर देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर की भी कर दूंगा। तो आप लोग इस एल्गोरिथम को देखते हुए अपना C++ का कोड लिखेंगे। एल्गोरिथम के अंदर पूरा डिटेल प्रोसीजर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। देन इसके बाद हमारे पास जो है जी उन्होंने इसका ये सारा प्रोसीजर भी बता दिया हुआ है यहाँ पर कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फलाना तब हो रहा था, फलाना तब हो रहा था, ये चेंज हो गई, वो चेंज हो गई। मैं पूरा डिटेल प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये वही प्रोसीजर है जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया। यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज के साथ करके दे दिया आपको। यू कैन फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। अदरवाइज ये तो समझने के लिए था ना, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू योर C++ कोड। ठीक है जी, ये तो उन्होंने प्रोसीजर समझाया हुआ आपको कि कब क्या हो रहा है और ये प्रोसीजर आपको खुद पता होना चाहिए। जब आप इस एल्गोरिथम को पढ़ लेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। ये हमने डिस्कस किया है, हमने इसको डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें जल्दी से, लास्ट मिनट है हमारी क्लास का। कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। सर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके प्रोग्राम सॉल्व करके कब तक सेंड करना है? मतलब नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है जी, तो मैं आपको इसलिए सेंड भी कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। जी फातिमा बेटा, इसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सेंड कर देना आपने। अल्लाह हाफिज बेटा।